अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट है। तो एक ब्रांच होती है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक टर्म है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ब्रांच है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये ब्रांच है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस का नाम है। एवोल्यूशन का लफ्ज़ निकला है इवॉल्व से, किसी चीज से निकलना। यानी इसका कंसेप्ट इस तरह है कि ये एक ऐसा प्रोसेस का नाम है एवोल्यूशन, जिसमें ये जो कायनात में मौजूदा जानदार हैं ये पहले से मौजूद जानदारों से आए हैं, और पहले से मौजूद जानदारों की खसूसियात अब के जानदारों की खसूसियात में फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि एक जानदार से जब दूसरा जानदार पैदा होता है तो वो कुछ डिफरेंसेस लेके आता है। ये डिफरेंसेस इकट्ठे होते होते नई स्पीशी बनती है। तो इस तरह हम तारीफ करेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर थॉट टू हैव। यानी एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के बारे में ये कंसेप्ट लिया जाता है, हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर वन, कि ये जानदार पहले से मौजूद जानदारों से आए हैं, और ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और ज़मीन की हिस्ट्री के मुताबिक ये कायनात में जानदार आते गए, और इस तरह हमारी कायनात में एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई है। तो एवोल्यूशन एक प्रोसेस का नाम है जिसके तहत जानदार इस कायनात में आए, उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं, और साइंस को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी या एवोल्यूशनरी साइंस कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ताल्लुक जैसे नाम से है जीन से है, और जीन जो होते हैं ये दो बातें हमेशा ज़ाहिर करती हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैरेक्टर और स्ट्रक्चर, तो जितने भी जानदार होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं या उनकी जो स्ट्रक्चर है वो जीन के तहत बनी है। तो इसलिए इसकी तारीफ इस तरह करेंगे, किसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो वालिदैन से बच्चों में आती है, उनको कहते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यानी इसमें हम इसी बात को समझते हैं कि किस तरह वालिदैन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि किस मैकेनिज्म के तहत ये कैरेक्टर, ये खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। यानी जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का मुताला करते हैं और मैकेनिज्म का मुताला करते हैं जिसके तहत पेरेंट्स से कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट ब्रांच है जी साइटोलॉजी। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी एक सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को, मिसाल के तौर पर कहते हैं जी सेल, एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये आप साइटोलॉजी को स्टडी कर रहे हो। दूसरा होता है नेक्स्ट ब्रांच है जू जियोग्राफी। अब जियोग्राफी, जियोग्राफिया का मतलब होता है किसी भी शहर का की लोकेलिटी मालूम करना, लोकेशन मालूम करना। अब जैसे पाकिस्तान का एक जियोग्राफिया है कि पाकिस्तान के एक साइड इंडिया है, एक साइड पर अफगानिस्तान है, एक साइड पर चाइना है, ये पाकिस्तान का जियोग्राफिया है। तो इसमें जियोग्राफिया को मुताला करते हैं। किसके जियोग्राफिया? जू के जियोग्राफिया। जू का मतलब होता है जानवर, एनिमल। यानी इसमें हम जमीन पर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के भी कहाँ वो पाए जाते हैं उसका मुताला करते हैं। तो इसकी तारीफ यूँ करेंगे, biological study of geographical distribution of animals on the earth।
यानी जानवरों का हमारी ज़मीन पर जो तकसीम है उसका मुताला करना, स्पेशली खासतौर इन बातों का किन काज़िज़ के तहत वो वजूद में है। अब देखो ना, आपको दुनिया में ज़मीन पर जानवर मुख्तलिफ मकामात पर नजर आएंगे, कुछ खुश्की पर नजर आएंगे, कुछ पानी में नजर आएंगे, कुछ ग्लेशियर्स में नजर आएंगे। अब जिन जानवरों के अंदर पानी की बहुत बड़ी मिकदार होती है वो पानी में पाए जाते हैं, जिनके अंदर पानी की कमी होती है वो खुश्की या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे ऊँट वगैरह ये जानवर होते हैं। तो ये काज़िज़ हैं और उनके इफ़ेक्ट्स का मुताला करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या असरात डाले। तो ऐसी साइंस को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। तो जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं इसको, बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानवरों की स्ट्रक्चर, उनके सेल, उनके ऑर्गेनेलीज को मॉलिक्यूल की हद तक देखते हैं। मतलब किन मॉलिक्यूल के बने होते हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है। मसलन आप सेल को स्टडी कर रहे हैं, आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, यानी एक जानदार का जो माहौल के साथ ताल्लुक़ होता है, उसकी माहौल के साथ जो मुताबिकत होती है उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम किन बातों को स्टडी करते हैं? दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनिज्म का दोनों एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ होता है। ऑर्गेनिक जैसे हम खुराक लेते हैं, ये ऑर्गेनिक है, जिसमें ऑर्गेनिक कहते हैं वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें ये बॉन्ड मौजूद ना हो, यानी लाइट के साथ ताल्लुक़, पानी के साथ ताल्लुक़। तो जानदारों का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं। स्पेशली इट रिलेट्स विद ह्यूमन एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पर इंसान की एक्टिविटीज़ का जो है ना, इंसान का इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें ये इकोलॉजी में आएगी, इकोलॉजी। और ये जो चीज़ है जिसमें हम इन्वायरमेंट का साथ इंसान का ताल्लुक़ स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। थोड़ा सा डिफरेंस है इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। तो बहरहाल हम इसको ओवरऑल यूँ ही कहेंगे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में हम जानदार का ताल्लुक़ देखते हैं कि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। माइक्रोबायोलॉजी से नाम से ज़हर है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनका मुतालिया, या एलजी और फंजाई जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हर एलजी और फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, एलजी बहुत बड़े भी होते हैं, जिस तरह डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है ना, ब्राउन एलजी हैं। फंजाई भी बहुत बड़े होते हैं, खुम्बियाँ, मशरूम्स। लेकिन उन एलजी की बात हो रही है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या उन फंजाई की जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे यीस्ट। यीस्ट जो है ना एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, यूनिसेलर है, उसका मुताला करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी, अब पैरासाइटोलॉजी वो साइंस है जिसमें पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदार से ग़िज़ा और प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, यानी ख़ुद वो ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकते, ना हासिल कर सकते हैं, वो दूसरे की प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं और उसके बॉडी में या बॉडी की सतह पर रहते हैं। ऐसे जानदारों को पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसमें हम किन बातों का मुताला, उनकी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं कि उन पैरासाइट की क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं। और दूसरा, इस स्ट्रक्चर को समझने से में उसका तदारुक करने में भी फ़ायदा होता है। मिसाल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में सेल वाल होती है। अब बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सेल वाल पर अटैक करती है और उसका नुकसान हमारे बॉडी को नहीं होगा।
इससे मूड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे दाखिल होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं, अगर हमें उनके मूड ऑफ ट्रांसमिशन का अंदाज़ा हो जाएगा तो हम उनसे बच सकेंगे। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, कि होस्ट और पैरासाइट का क्या ताल्लुक है। जैसे प्लाज्मोडियम है कि उसके 2 होस्ट होते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम मतलब उसके 2 होस्ट हैं, एक मॉस्किटो एक मैन है, अगर हम मॉस्किटो को ख़त्म कर दें, मच्छर को, तो मलेरिया नहीं फैल सकता। इसी तरह उनकी लाइफ हिस्ट्री, उन पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री से मुराद ये होता है कि उनके जो ना नुकसानात की नेचर का हमें अंदाज़ा हो जाता है। जैसे एड्स की लाइफ हिस्ट्री है, HIV वायरस की, या हेपेटाइटिस की लाइफ हिस्ट्री है, प्लाज्मोडियम की लाइफ हिस्ट्री है, तो ये पोलियो की लाइफ हिस्ट्री है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इसने नेचर को, कायनात में इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर बिलफर्ज ये किसी को हो जाते हैं, ये पैरासाइट दाखिल हो जाते हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उनका हम बेहतरीन तरीके से एहतियात करते हैं। लास्ट वन है जी बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की साइंस है। इसकी तारीफ है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोसेस और उनके सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए। जैसे जो है ना डबल रोटी तैयार करते हैं, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके या वायरस को इस्तेमाल करके, जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, इंसुलिन तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। तो उनका इस्तेमाल किस मकसद की? इन सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है जिससे इंसान को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो ऐसी साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। थैंक यू।